उस वहां पर अगर इमाम हुसैन का रोजा बन जाए तो जैसे हरम में है वैसे ही रोजा खूबसूरत बन जाएगा। इधर जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम का रोजा, उधर इमाम हुसैन का रोजा, और बीच का जो हमारा कैंपस है, जो मैदान है, उसमें आदमी अगर आए, बैठे, उठे, मजलिस मातम बाहर भी करना चाहे तो आसानी से कर सकता है, बीच की तरफ बढ़े। मेरी कोशिश ये रहेगी कि इमाम हुसैन का रोजा बने। इमाम हुसैन के रोजे के बाद हमारे के जो पार्किंग की पीछे जगह है वहां पर एक स्कूल कॉलेज बन जाए। हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते। आप देख रहे हैं सच इंडिया टीवी। हमारा ये चैनल समाजी मुद्दों को उठाने का काम करता है। हम इसी चैनल से अक्सर व बेशतर कौम के कुछ हालात हाज़िरा पर मसाइल भी उठाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सन 2014 का मामला, जिस टाइम पे औकाफ की तहरीक के लिए शिया कौम सड़कों पे आई थी अपने कायद मिल्लत आफ्ताब शरीयत आली जनाब मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब के इशारे पर, उस टाइम लखनऊ में बहुत से लोग थे जिन्होंने नुमायाँ किरदार अदा किया इस तहरीक को कामयाब बनाने में। उसी लोगों में, भीड़ में एक शख्स था जो सबसे ज़्यादा नुमायाँ किरदार जिसने अदा किया। उस शख्स का नाम था सैयद मीसम रिजवी। मीसम भाई ने क्या कहते हैं, उस पर बहुत काम किए, बहुत ही उसके बाद मुकदमे लगे, बहुत ही बड़े बड़े मुकदमे लगे, बाकायदा जेल गए। उसके बाद सारी मेहनतें और साजिशों के बाद जब वक्फ बोर्ड मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी के हाथ में आया तो मुतवल्लियान बनाने का सिलसिला औकाफ में शुरू हुआ, जिसमें दरगाह हज़रत अब्बास में कौम पे जब नज़र डाली गई तो सबसे बेहतर इंसान जो क्या कहते हैं कि समझ में आया, सबसे बेहतर और सबसे ईमानदार इंसान वो थे जनाब सैयद मीसम रिजवी साहब। मीसम रिजवी साहब जब क्या कहते हैं दरगाह हज़रत अब्बास में मुतवल्ली बन के आए गालिबन 4 साल पहले, तो उस टाइम के हालात कौम के सामने हैं और आज भी कौम के हालात सामने हैं। लखनऊ ही नहीं, लखनऊ के आसपास के इलाकों में, पूरे हिंदुस्तान में और यहाँ तक कि पूरी दुनिया से ज़ायरीन आते हैं और आज उन्होंने दरगाह हज़रत अब्बास की पहले की तस्वीर और अब की तस्वीर को देखा, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और मीसम साहब के काम से बहुत मुतमईन हैं। दोस्तों, वो कहते नहीं हैं कि जैसे कि मतलब जब आदमी कोई इख्तिदार में आता है तो वो पिछली जो कमियाँ होती हैं उसको सही करने के लिए और अच्छे काम करने की कोशिश करता है। मीसम साहब जब उन्होंने कारभार वहाँ संभाला मुतवल्लीशिप का, तो इनका एक सपना था कि दरगाह हज़रत अब्बास के सामने हम एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा बनाएं, जिससे करबला का हरमैन शरफैन जैसा एक नज़ारा यहाँ के मोमिनीन को मिल सके। उन्होंने अपनी ये मर्जी 4 साल पहले अपने की यहाँ जो 4 शबान को ये बहुत ज़बरदस्त ऑल इंडिया लेवल में महफिल करते हैं जश्न मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के नाम से, उसमें इन्होंने अपनी ये मर्जी जाहिर करी और कौम के सामने अपनी ये बात को रखा, जिसपे वहाँ के मोमिनीन जो हज़ारों की तादाद में थे सबने उनकी बात को लब्बैक कहा। 2 साल पहले रईस मंजिल में एक कमेटी अज़वैया ग्रुप की जानिब से 9 रबीउल अव्वल को जो महफिल होती है, तो उसमें मीसम साहब को बुलाया गया इस्तक़बालिया देने के लिए, जिसमें उन्होंने अपनी तकरीर में भी इसी बात को रखा कि हमारी ये तमन्ना है। मगर अभी 2-3 महीने पहले, 4 महीने की पहली बात है कि जब मीसम साहब ने जलसा करके ये बात को सामने रखा और वहाँ पे अंजुमन हायमातमी के काफ़ी तादाद में लोग, कम से कम 50-55 लोग मौजूद थे और 20 से 25 आलिम दीन थे। मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब खुद मौजूद थे, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब अली रईस साहब भी मौजूद थे। जब मीसम साहब ने ये बात कही तो लोगों ने इनकी बात पर लब्बैक और बहुत ही खुशी का और मसरत का इजहार किया। लेकिन सोशल मीडिया पे जब मीसम रिजवी साहब का जब बयान चला है तो उसको देखते ही कौम में एक तफरीका और एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई। बहुत से लोग ऐसे थे जो रोज़ा जनाब मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हक़ में थे, बहुत से लोग कहते इसकी क्या ज़रूरत है और कहे के लिए वहाँ पे एक स्कूल बनना चाहिए और कौम की ये हालात हैं, वो हालात हैं। आज हम इसी मसले पे कुछ सवालात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वही शख्सियत जिसने 2014 में बहुत ही ज़बरदस्त नुमायाँ किरदार अदा किया था। आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं जनाब मीसम साहब से। जी मीसम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मीसम साहब, जैसे कि लोग मतलब मौला इमाम हुसैन के रोज़े की बात चल रही है, तो मेरा ये पूछना एक सवाल आपसे है कि मतलब ये आपके जहन में कब ये बात आई कि मतलब ऐसे होना चाहिए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, जब हमने प्रशासक के तौर पर दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का कार्यभार संभाला तो उसी के 5-7 दिन बाद हमारे क्या 4 शबान की महफिल थी, तो फौरन ही हम लोगों की जो खुद की कमेटी है, हम तो प्रशासक थे उस टाइम पर, कमेटी नहीं थे, लेकिन हमारे साथ जो टीम वर्क करने वाले लोग हैं उन लोगों में हम लोगों में डिस्कशन हुआ कि देखिए दरगाह का एक कैंपस, एक बड़ा कैंपस है और सामने वाल हमारे पास जगह है भी,
तो हम लोगों ने ये प्लान किया कि दरगाह के कैंपस को खूबसूरत बनाना है, और खूबसूरत बनाने के साथ साथ उधर वाली जो हमारे पास जगह है वहां पर अगर इमाम हुसैन का रौजा बन जाए तो जैसे हरम में है वैसे ही रौजा खूबसूरत बन जाएगा। इधर जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम का रौजा, उधर इमाम हुसैन का रौजा, और बीच का जो हमारा कैंपस है, जो मैदान है, उसमें आदमी अगर आए, बैठे, उठे, मजलिस मातम बाहर भी करना चाहे तो आसानी से कर सकता है। बीच में हमारे के आलम भी नफ्स है। जी जी। तो ये सारी चीजें देखते हुए हम लोगों ने उस पर काम शुरू कर दिया। जैसा कि आपने बात में कही कि 4 साल नहीं, हमें 3 साल 3 महीने हुए। अच्छा। फरवरी 2022 में हमें बनाया गया था, फरवरी 2023, 24 और 25 और मई चल रहा है। तो 3 साल 3 महीने में हमने अपना पूरा काम सही तरीके से, जो हम लोग प्लान बना के चल रहे थे उस हिसाब से हमने बनाना शुरू किया। तो क्योंकि अब मैदान का सारा काम हमारा कंप्लीट हो गया है, इधर की दीवारें तैयार हो गई, दुकानें जो हम लोग जिस तरीके से बनाना चाहते थे, जो झोपड़पट्टी टाइप का लगता था, वो सब हम लोगों ने हटवा दिया। पूरी एक तरीके की दुकानें खूबसूरत बना दी ताकि बिल्कुल हमारा मैदान बिल्कुल साफ सुथरा रहे। कोई भी बाहर से ज़ायरीन आते हैं तो उनको ये न लगे कि हम कोई और इबादतगाह में, लगे कि हम जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के रोजे में जा रहे हैं। तो ये पूरा प्लान करके हम लोग इसमें मतलब जैसे लखनऊ के अंदर अंजुमन हाय मातमी लगभग 160 या 200 तक के हैं, तो इसमें आपको क्या कहते हैं, प्रोग्राम को जब आपका ख्वाब था, जो आपकी मर्जी थी, इसमें कितने % लोगों की आपको तायद हासिल हुई या आवाम की मतलब कितना सपोर्ट मिला आपको? देखिए, हमारे क्या लखनऊ में अंजुमन हाय मातमी 110 है जी, और 110 में भी सब एक्टिव अंजुमने नहीं है। बहुत से बहुत 70-75 अंजुमने, आप चाहे पूरा सर्वे कर लीजिए, हम तो हर सर्वे करे में हैं, क्योंकि हम तो इस पर आज से नहीं 16-17 साल से इसी पर काम कर रहे हैं। तो हमें यहाँ तक पता है कि कौन सी अंजुमन का कौन सेक्रेटरी है, कौन सदर है, कौन साहिब बयाज है, और यहाँ तक हो सकता है आधी संगत के भी नाम हम जानते हो। तो हम तो अंजुमनों पर इस कदर का काम करे हुए हैं, क्योंकि जब 2011 से वफ की तहरीक शुरू हुई तो पूरी तहरीक देखा जाए तो अंजुमनों ही लड़ी ज्यादातर। तो हमें हमारा मिलना जुलना अंजुमनों से मुसलसल रहता था, उनसे मीटिंग करना, उनसे बैठना, उनसे सारी चीजें डिस्कस करना, बातचीत करना, और उस हिसाब से एक खाका बनाकर हम लोग रोड पर उतरते थे और कायदे मिल्लत मौलाना कल्बी जवाद साहब की क़यादत में हम लोग पूरी लड़ाई को लड़ रहे थे। तो मिशन साहब, जैसे कि मतलब जो चर्चे हो रहे हैं कि जैसे इदारे तहफ़्फ़ुज़ अज़ा के बारे में भी बात आई कि उनका ये कहना है कि हमारा इदारा 1970 से है। तो पहले मेरा इदारा सबसे पुराना है, मेरे साथ सारी अंजुमनें हैं, यहाँ की भी हैं, शहर के बाहर की भी हैं, और सबका मुझको सपोर्ट मिल रहा है और इसी इदारे को आगे चलना चाहिए। तो मेरा आपसे कहना है कि अगर 1970 से यह इदारा था तो आपको क्या ज़रूरत महसूस हुई अदादारी बोर्ड को खोलने की, मतलब क्या कहते हैं कि इसको लाने के लिए क्या ज़रूरत महसूस हुई? देखिए, 1970 की बात वो कर रहे हैं कि 1970 से तहफ़्फ़ुज़ अज़ा था, तो तहफ़्फ़ुज़ अज़ा बंद किसने किया? अब पहले तो इस पर डिस्कस हो जाए कि तहफ़्फ़ुज़ अज़ा बंद किसने किया। 2006 में वसीम रिजवी के कहने पर तहफ़्फ़ुज़ अज़ा बंद हुआ। अच्छा। और फिर अंजुमन हाय अज़ा बनी। अंजुमन हाय अज़ा में 85 अंजुमनों को जोड़ा गया। उसके बाद जब देखा गया कि अंजुमन हाय अज़ा जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स के उस पर काम कर रही है, तो फिर हम लोगों ने कहा कि ये एक तो वसीम रिजवी वक्फ को नुकसान पहुंचा रहा था और हमारी तहरीक अंजुमनों के बेस पर थी, तो और अंजुमन हाय अज़ा कुछ करना नहीं चाहती थी। तो फिर हम लोगों ने 2009 में एक वहां पर मीटिंग करी, नया पैलेस में, दरगाह में। वहां पर हम लोगों ने इदारा बनाया अज़ादारी बोर्ड। फिर अज़ादारी बोर्ड ही के बैनर तले हम लोगों ने पूरी वफ की लड़ाई लड़ी। अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ अज़ा तो मौजूद ही नहीं था, ये उनका खुद अभी कहना है कि 4 साल पहले हम एक्टिव हुए, 4 साल पहले हमने इस इदारे को एक्टिव किया। क्यों? क्योंकि इन्हीं ने अपनी मर्जी से एक्टिव किया। ये लड़ाई में कहीं पर वफ की लड़ाई में थे ही नहीं। पूरी वफ की लड़ाई हम अभी अपना इदारा बंद कर दे रहे हैं, अभी अज़ादारी बोर्ड बंद कर दे रहे हैं। अगर वो एक बयान भी वसीम रिजवी के खिलाफ दिखा, एक बयान भी वसीम रिजवी के खिलाफ दिखा दें तो हम अपना इदारा बंद कर दे रहे हैं। ये आपका खुला चैलेंज है। हम कह रहे हैं बंद कर दे रहे हैं हम। अगर वो वसीम रिजवी के खिलाफ एक बयान दिखा दें तो हम अपना इदारा बंद कर दें। एक बयान पूरी वफ की लड़ाई में एक बयान भी उन लोगों का नहीं, और कहीं पर तहफ़्फ़ुज़ अज़ा है ही नहीं। और यहाँ तक के 54 दिन यहाँ पर बड़े इमामबाड़े में धरना चला, 54 दिन तालाबंदी में अंजुमनों का 54 दिन चला, और 54 दिन में अलग अलग अंजुमनें बैठती थी। लेकिन उन 54 दिनों में हम सुबह से लेकर शाम तक हर अंजुमन के साथ रोज बैठते थे, एक दिन ही, रोज हम बैठते थे वहां पर। और मिसम साहब, जैसे कि अभी आपने ये बताया कि मतलब कि आपका जो एजेंडे में है कि आगे कि मतलब
स्कूल मौला के नाम पे या कुछ भी, तो आपने बताया था कि भाई पार्किंग का हमारा कोई मसला चल रहा है अदालत से केस वगैरह, तो उसके बाद हो जाएगा तो हम भूमिगत पार्किंग बनाएंगे, उसके ऊपर रौजा बनाएंगे। तो ये मामला कहाँ तक के पहुंचा, मतलब कौम भी जानना चाहती है कि कब तक के आपके इरादे से या आपकी नज़र में या आपके कब तक के ये मामला बन सकता है, जब संग बुनियाद इसकी रखी जाए, कितना वक्त? देखिए, कुछ वक्फ बोर्ड से फॉर्मेलिटीज हैं जिसको हमें निभाना है। अंजुमन हायम आदमी के 40 अंजुमनों से हमने तायद ले लिए लिखित तौर पर, और हमारी कमेटी की मीटिंग होगी, इसके सदर मौलाना कल्बी जवाद साहब, उन लोगों से, उनके साथ और कमेटी के साथ बैठकर हम लोग एक प्रस्ताव पास करेंगे और उस प्रस्ताव को वक्फ बोर्ड भेज देंगे। वक्फ बोर्ड हमें जैसे ही परमिशन दे देगा हमारा काम शुरू हो जाएगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि मुहर्रम तक अभी नहीं हो पाएगा। ये तो मुहर्रम में सब बिजी भी हो जाते हैं और वक्फ बोर्ड भी कुछ दिनों के लिए बंद हो जाता है। तो जो इतना हमें टाइम मिल रहा है, इसमें हम ये सारी चीजें फॉर्मेलिटीज वगैरह करके वक्फ बोर्ड को अपना जो भी स्वरूप है वो पेश कर देंगे और वक्फ बोर्ड उस पर जो भी आखिरी मोहर लगाना होगी लगा देगा। उसके बाद मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह कोई भी अच्छी तारीख देख के हम उसमें संग बुनियाद रख देंगे। जैसे कि दस्तरखाने उमुल बनीन के टाइम पे आपने ऐलान किया था कि मतलब हम अपने अदादारी बोर्ड से लखनऊ तो लखनऊ आसपास के जो अतराफ में जो शहर हैं, जैसे बनारस है, इलाहाबाद वगैरह है, कानपुर है, हम वहाँ की भी अंजुमनें जोड़ेंगे और इसका मतलब मामला करेंगे। तो आप 22 तारीख की जो प्रोग्राम अपना कर रहे हैं, तो क्या उसमें ये अंजुमनों को भी शामिल करेंगे, लखनऊ की या लखनऊ के बाहर की? देखिए, अंजुमनें हमसे बाहर बहुत राब्ते में है। सहारनपुर से भी फोन आया, आज जौनपुर से भी फोन आया, बनारस से भी मुसलसल फोन आ रहे हैं। लेकिन अभी क्योंकि हमने पहले ही 4 शाबान में मेरी तकरीर उठा के देख ली थी, अंजुमन हायम आदमी के तमाम हजरात वहां पर बैठे हुए थे स्टेज पर, तो हमने वहां पर यही बात कही थी कि पहला इजलास जो होगा वो हम लखनऊ के अंजुमनों का दरगाह हज़रत अब्बास में करेंगे, जो कि 22 को है। दूसरा इजलास हमने कहा था कि लखनऊ के बाद हम यूपी का पूरा दौरा करेंगे। तो पूरा दौरा जब कर लेंगे, अब हवाओं में तो हम करेंगे नहीं, तो हम पूरा दौरा करेंगे, अंजुमनों को जोड़ेंगे और तमाम अंजुमनों को मुहर्रम के बाद एक बड़ा इजलास जो बुलाएंगे, वो हमने ऐलान किया था बड़े मामले। तो हम स्टेप बाय स्टेप अपने कामों की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि इमाम हुसैन का रोजा बने। इमाम हुसैन के रोजे के बाद हमारे जो पार्किंग की पीछे जगह है वहां पर एक स्कूल कॉलेज बन जाए। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें और आगे क्या करना है, जिसका काम हमारा लगभग शुरू हो चुका है। सारे पेपर फॉर्मेलिटीज पूरी हो रही हैं। अवाम अंजुमनें लगातार मेरे साथ जुड़ती चली जा रही हैं और इंशाअल्लाह 22 जून को जो इजलास होगा, अल्लाह ने चाहा वो इतना कामयाब इजलास होगा लखनऊ के तमाम अंजुमनों का कि खुद ब खुद अब फिर जबानें बंद हो जाएंगी। उसके बाद से किसी की जबान नहीं। मिशन साहब, जैसे कि अभी एक वीडियो मंजर आम पे आया यूट्यूब के ऊपर, जिसमें तहफ़्फ़ुज़े अज़ा के जनरल सेक्रेटरी जनाब नुसरत हुसैन लाला साहब का बयान है। तो रिपोर्टर ने जब उनसे बयान लिया तो उनका ये कहना था कि हम देखिए मीसम साहब के काम से कोई हमारा लेना देना नहीं, हम उनके काम से मुतमईन हैं और वो काम अच्छा कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि अच्छा काम, हम लोग रोजे के खिलाफ भी नहीं, जैसे कि ये चीजें उड़ाई जा रही हैं, जो तहफ़्फ़ुज़े इदारा तहफ़्फ़ुज़े अज़ा जो है वो रोजे के खिलाफ है। आपने भी देखा होगा, हो सकता है वो वीडियो, तो उसके बारे में क्या कहना है आप? देखिए, उन्हीं ने 2-3 चीजें कही। एक तो उन्हीं ने कहा कि हम रोजे के खिलाफ नहीं है जी। मैं यहाँ छोटे इमाम बाड़े में जरी के सामने खड़ा हूँ। उन्हीं ने कहा कि मैं रोजे के खिलाफ नहीं हूँ। अभी ये अली आगा साहब हैं, यहाँ के कहीं यहाँ रहते हैं, उनका पूरा बयान था और मैं रोजे में, अब क्योंकि उन्हीं ने वीडियो इतनी गालियां खाई अपने वीडियो पर कि उन्हें डिलीट करना पड़ गया। उसमें इनके खुद का बयान मौजूद है कि आप सही कह रहे हैं। कमेंट्स है उनके, इनका कमेंट्स है कि आप सही कह रहे हैं। तो फिर कहाँ ये कह रहे हैं कि हम रोजे के खिलाफ हैं? अगर रोजे के खिलाफ नहीं होते तो इनका कमेंट्स ये होता कि हाँ, रोजा भी बनना चाहिए और स्कूल और कॉलेज भी बनना चाहिए, तब तो हम मानते कि रोजे के खिलाफ नहीं है। लेकिन उनका साफ साफ बयान था कि अली आगा साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसका मतलब कि आप रोजे के खिलाफ हैं। दूसरी चीज उन्होंने कही कि मीज़म साहब कहीं अदादारी में नहीं नजर आए और किसी में, पहली बात तो हमें उनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, हमें मौला को दिखाना है, हमें किसी को देने। मीसम रिजवी पूरी दुनिया में महफिल से पहचाने जाते हैं। अगर कोई तो कौन से मीसम रिजवी, तो कहते 4 शाबान की जो महफिल करते हैं। कौन मीसम रिजवी? अरे वो सफीर हुसैन का जो मातम करते हैं। तो मीसम रिजवी मातम और मजलिस और महफिल से ही पहचाने जाते हैं। दूसरी चीज कि अगर उन्हें का 8वीं में कहीं नहीं नजर आए तो कल्बे जवाद साहब से जाकर वो इसकी तायद लें।
पिछले 15 साल से मौलाना कल्बे जवाद साहब के साथ ही हम सारी जियारत करते हैं, उन्हीं के साथ मातम। और तायद करना है तो जाए हुसैनिया खदीम अंजुमन से कहें कि ये बताइए मीसम रिजवी आपको कहां नजर आए, तो वो यही कहेंगे कि कल्बे जवाद साहब जितनी देर 2-3 घंटा रहते हैं वो सारे अंजुमनों को सुनते हैं, मातम करते हैं मौलाना, और उन्हीं के साथ साथ वो रहते हैं। और तायद चाहिए तो काज़मी आसिया अंजुमन से जाके पूछें, क्योंकि जब जनाब जाते हैं तो उनके साथ हम लोग रहते हैं और उनके क्या चाय पानी भी किया जाता है। तो वो उनको हमें लग रहा है वो खुद नहीं जाते होंगे, तभी वो नहीं देख पा रहे हैं। दूसरी चेहलुम की बात, चेहलुम में हमारी सभी लगती है हैदरगंज चौराहे पर, पूरी हर अंजुमन देखती हुई जाती होगी। अलग अलग आदमी का काम है, अज़ादारी में भी अलग अलग आदमी का काम। कोई मातम कर रहा है तो उसको कोई पानी पिलाकर सेरियाब कर रहा है। तो इमाम हुसैन की अज़ादारी में अलग अलग लोगों के काम है। 2 अंजुमन के हम सदर हैं, 2 अंजुमन, वो आप तायद करें, वो अंजुमनों से पूछ लें। नूरे ईमान के हम सदर हैं और मिराजुल मोमिनीन के सदर हैं। 2 अंजुमनों के हम सदर हैं, जिसके शब्बेदारी भी होती है, जिसका अलम भी उठता है। तो अब उनसे जाके पूछें कि हम शब्बेदारी में रहते हैं, रात भर मातम करते हैं नहीं करते हैं। उनसे जाकर पूछें कि हम अलम में रहते हैं, मातम करते हैं नहीं करते हैं। हालांकि हमें उनकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन वही कहते नहीं है कि झूठों के आगे सच्चा रो मरे। तो ये बात, इस बात पर हम सारी चीजें बता रहे हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं थी। और तमाम अंजुमनों से पूछें कि हम उनके क्या शब्बेदारी में कब जाते हैं, कब मातम करते हैं, ये उन लोगों से पूछें, ये हमें ना बताएं। और उनसे हम सर्टिफिकेट लेना नहीं चाहते, और ना कोई मातमदार उनसे सर्टिफिकेट लेगा, क्योंकि वो क्या सर्टिफिकेट के हक, वो ठेकेदार हैं। सब एक आखिरी सवाल, मतलब थोड़ा सा वैसे है कि मतलब कि कैसा लगता है आपको कि जैसे ही आपने जब से ऐलान किया रोजे का, और मुखालिफिन आपके क्या कहते हैं चीमा गुइया में लग गए, क्या कहते हैं रोजे के मुखालिफिन जो फेसबुक के ऊपर और वॉइस SMS में इसमें उसमें ग्रुपों में चला रहे हैं, कैसा लगता है जब आप देखते हैं कि वो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं जिनकी खुद भी समाज में, कौम में, मुआशरे में कोई इज्जत नहीं है, जिनको कोई इज्जत की नजर से नहीं देखता, तो कैसा लगता है आपको इन लोगों के मतलब एतराज़ात सुनकर? देखिए, इनके एतराज़ात वैसे ही हैं जैसे कि इमाम हुसैन की अज़ादारी को रोकने के लिए यजीदी लोगों के हैं। क्या बात। तो इसमें आप देखेंगे कि जिसने जिसने इसकी मुखालफत करी, अवाम ने उसका भरपूर जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया है कि वो उल्टे पैर भागे हैं। अगर वो सोशल मीडिया पर आए हैं तो उनको अपनी पोस्टें डिलीट करना पड़ गई है। तो अवामी सतह पर जो इमाम हुसैन का रोजा है वो बन के रहेगा। दूसरी चीज वो कह रहे हैं इमाम हुसैन जो असल रोजे की बात कर रहे हैं, असल रोजे को से स्कूल बने जा रहे हैं, कॉलेज बने जा रहे हैं। तो भाई साहब, हम भी तो यही कह रहे हैं, पहले रोजा तो बनने दो, उसी के फंड से। अब ये तो है नहीं कि इमाम हुसैन का रोजा वहां पर ना बना हो और उसकी जगह स्कूल और कॉलेज बन गए हों। जब रोजा बना, उससे फंड आया, उससे स्कूल और कॉलेज भी बनाए गए, उसके अखराजात पूरे करे गए। तो भाई साहब, पहले रोजा बनने दो। रोजे के बाद हमने खुद ऐलान किया है कि स्कूल भी बनेगा, कॉलेज भी बनेगा, और दरगाह से जितना चैरिटेबल काम हो रहा है इतना मुझे नहीं लगता है कि किसी और औकाफ से या किसी और इदारे से हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मीसम साहब। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ दरगाह हज़रत अब्बास के मुतवल्ली जनाब मीसम रिजवी साहब, जो रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला के नाम पे स्कूल, हॉस्पिटल और सोशल मीडिया पे चल रही चीमा गोइयाँ के लिए तबादला ख्याल पेश कर रहे थे। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। कैमरामैन तौक़ीर अहमद के साथ मैं शाहिद मिर्ज़ा, सच इंडिया।